हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। फ्रेंड्स, यह कोर्स आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कोर्स है और इस कोर्स में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डे 6 में वुड यूज ऑफ वुड लाइक टू का। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले हमारी प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो वे क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह कोर्स एकदम सिस्टमेटिक कराया जा रहा है, एकदम बेसिक से कराया जा रहा है। और जब कोई चीज़ हम सिस्टमेटिक करते हैं तो ऑटोमेटिक होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं डे 6 की। डे 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं वुड यू लाइक टू। चलिए समझते हैं क्या होता है ये वुड लाइक टू। अगर इसके पहले आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स वुड लाइक टू। तो वुड लाइक टू का यूज पढ़ते हैं। वुड लाइक टू। अब जब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ अंग्रेजी में बात करना चाहेंगे, क्या आप एक नया कोर्स खरीदना चाहेंगे, क्या आप उसे समझाना चाहेंगे, क्या आप यह बात समझना चाहेंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस हम पूछते हैं। जैसे कोई मेहमान आए तो हम कहते हैं कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे, क्या आप बाहर जाना चाहेंगे, क्या आप घूमना चाहेंगे। तो जब हमें पूछना हो कि क्या आप कोई काम करना चाहेंगे तो उसे बताने के लिए हम यूज़ करते हैं वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है कोई काम करना चाहेंगे या चाहते हैं। कोई काम करना चाहेंगे या चाहते हैं। चाहते में जनरली वांट टू का भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे चाहेंगे। जब हमें कहना हो किसी व्यक्ति को कि कोई काम करना चाहेंगे तो हम यूज़ करते हैं वुड लाइक टू। किसका यूज़ करते हैं? वुड लाइक टू। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यह भी बड़ा ही ईजी सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हो सकता है कि देखने में यह स्ट्रक्चर आपको बड़ा लग रहा हो, लेकिन बड़ा ही इजी सा स्ट्रक्चर है, बड़ा ही आसान सा स्ट्रक्चर है। इसमें हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा या कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहता है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं आई का मतलब होता है मैं करना चाहूँगा, वी मतलब हम, यू मतलब आप, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट मीन्स यह। नेम भी यूज़ किया जा सकता है। नेम का मतलब होता है किसी का नाम। तो मैं करना चाहूँगा तो आई यूज़ करेंगे, हम करना चाहेंगे तो वी हो जाएगा, आप कोई काम करना चाहेंगे तो यू का यूज़ करेंगे, वे कोई काम करना चाहेंगे तो ही, वह कोई काम करना चाहता है तो ही, वह कोई काम करना चाहती है तो शी, यह इट। ठीक है, और किसी का नाम भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने सबसे पहले बात कर ली सब्जेक्ट्स की। किसकी बात कर ली? सब्जेक्ट्स की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम इट। सिंगुलर और प्लूरल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमको लिखना है क्या? सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना है वुड लाइक टू, और वुड लाइक टू के बाद हमें क्या यूज़ करना है? वर्ब की क्या होती है पिछली क्लास में हमने डिस्कशन की थी। पिछली क्लास में इवन हमने वर्ब की लिस्ट भी दी थी कि कौन सी वर्ब्स का यूज़ आप फर्स्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ऐसी कौन सी वर्ब्स है हमारी जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है। तो अगर आपने वो वर्ब्स की लिस्ट नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास जहां पर हमने लेट्स का यूज पढ़ाया था और वर्ब को भी इंट्रोड्यूस किया था, तो वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। वुड लाइक टू का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा। जैसे मैं सरल सा एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा, तो सब्जेक्ट कौन है फ्रेंड्स? सब्जेक्ट मैं के लिए क्या होता है? आई। मैं के लिए होता है आई। फिर हमें स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर जो है हमें सीक्वेंस से बताएगा कि किस वे में चीज़ों को हमको लेना है। तो क्या होगा? आई के बाद हमें क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू, तो आई वुड लाइक टू। अब क्या काम करना चाहूँगा भैया? बोलना चाहूँगा, तो बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। और क्या बोलना चाहूँगा? अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को बोलते हैं इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा? आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा। फ्रेंड्स, आप भी कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वुड यू लाइक टू से रिलेटेड या वुड लाइक टू से रिलेटेड सेंटेंसेस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो। और अगर कोई कमेंट्स पढ़ने आते हैं तो वहाँ पर अननेसेसरी डिस्कशन न करते हुए हम जो वुड लाइक टू के सेंटेंसेज
लिखेंगे ताकि वहाँ से भी हमारे स्टूडेंट्स का फायदा हो सके। तो वुड लाइक टू का मतलब होता है कि कोई काम करना चाहेंगे। जैसे मैं क्या काम करना चाहूँगा, इसके 5 एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा कि भाई मैं लोगों की हेल्प करना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू हेल्प स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू हेल्प पीपल। ठीक है, मैं आपके साथ रहना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू लिव विथ यू। मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू। मैं वहाँ जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। मैं मंदिर जाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू गो टू टेम्पल। तो जब हमें बताना हो कि आप कोई काम करना चाहेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वुड लाइक टू का। किसका यूज़ करते हैं? वुड लाइक टू का। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको एक बात बता दूं कि इसके प्रीवियस क्लासेस में जो हमने चीज़ें डिस्कशन करी है वो भी बड़ी ही बेसिक सी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 30 दिन के क्लास में जो हम चीज़ें लेकर के आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर के आए हैं। ऐसी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं जिनके बिना आपके लिए इंग्लिश बोलना असंभव सा रहेगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आप पैरेलल करते रहेंगे। अब कई दोस्तों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर ये सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करने से क्या हम अंग्रेजी बोल पाएंगे? ये तो बिल्कुल संभव नहीं हो पाएगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको बोलना तो पड़ेगा ना। आपको कभी ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कि क्या आप मेरे साथ बैठना चाहेंगे? क्या आपको कभी ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे? डेफिनेटली हम बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे फ्रेंड्स जिनको कुछ भी नहीं आता है उन्हें पहले इंडिविजुअल लेवल पर एक एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करना होती है। तो एक एक स्ट्रक्चर में आज हम स्ट्रक्चर नंबर 6 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वुड लाइक टू। इसके पहले हमने पढ़ा है हैव हैज पढ़ा, हेड पढ़ा, शुड हैव पढ़ा, लेट्स पढ़ा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हैं। तो उनकी भी क्लासेस आप देख सकते हैं। बात हम कर रहे थे कि जब भी हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा तो हम किससे बताते हैं? वुड लाइक टू। जैसे मैंने मेरे बारे में बताया वैसे ही आपके बारे में बताया जा सकता है कि आप स्टडी करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू स्टडी। अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो वुड को आगे लिखेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। जैसे कि हमने कहा कि आप अंग्रेजी सीखना चाहेंगे तो यू वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। आप बाहर जाना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू गो आउट ऑफ द स्टेशन। आप इसे सॉल्व करना चाहेंगे, यू वुड लाइक टू सॉल्व इट। तो जिस व्यक्ति के बारे में भी हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। आप किसी का नाम भी ले सकते हैं, आप किसी का नाम भी ले सकते हैं। मैंने बोला कि भैया अजय मेरी मदद करना चाहेगा तो अजय वुड लाइक टू हेल्प मी। तो इस तरीके से हम अलग अलग सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर इन सारे स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करते हैं, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली अगली बार हिंदी की जगह इंग्लिश निकलेगी। पर कब? जब हम इसकी प्रैक्टिस अधिकाधिक करेंगे। तो अभी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स कमेंट में अपने जो भी आप सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं वे सारे सेंटेंस आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि सारे फ्रेंड्स जो भी, और हाँ रीड करने के लिए आप कमेंट में जरूर जाइएगा, ताकि आप अपने सेंटेंसेस भी लिख लीजिएगा, वहां पर नोट डाउन करवा दीजिएगा, और दूसरे फ्रेंड्स ने जो लिखे हैं उनको भी आप रीड कर लीजिएगा, ताकि सभी की एक कलेक्टिव वे में प्रैक्टिस हो सके। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति, जब आपको बताना हो कि कोई आप काम करना चाहेंगे तो हम किससे बताते हैं? वुड लाइक टू से। किससे बताते हैं? वुड लाइक टू से। आगे अगर हम बात करें, जैसे कि हमने कहा कि वह यहां आना चाहेगा तो ही वुड लाइक टू कम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम बताते हैं कि जब भी हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा तो हम किससे बताते हैं? वुड लाइक टू से बताते हैं। जो भी ये सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। आगे समझते हैं, ये डेफिनेशन इसकी बता देंगे कि जब हमें बताना हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करना चाहेगा, किसी की विश है, कोई की इच्छा है कोई काम करने की, तो हम किससे यूज़ करते हैं? वुड यू लाइक टू से हम यूज़ करते हैं। आगे वुड लाइक टू सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ वुड लाइक टू यूज़ होगा। कोई जैसे हमने हैव हैज में पढ़ा था ना कि आई वी यू दे के साथ हैव यूज़ करेंगे, ही शी नेम इट के साथ हैज यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वुड लाइक टू का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू यूज करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेना है। इसके सेंटेंसेस होते हैं अलग अलग प्रकार के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH वर्ड। अब ये क्या होते हैं इनको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर आगे के जितने भी स्ट्रक्चर्स आप पढ़ने वाले हैं बड़े ही आसान हो जाएंगे आपके लिए। चलिए समझते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। कौन सा होता है? पॉजिटिव स्ट्रक्चर, या इसको सिंपल भी कहा जाता है। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आप कोई बात बता रहे हैं तो वो सकारात्मक वे में बताते हैं, पॉजिटिव वे में बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि
मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा, तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू। ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है, ये जानकारी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जानकारी किस वे में दे रहा हूँ, पॉजिटिव वे में दे रहा हूँ कि मैं कोई काम करना चाहूँगा, ठीक। इसी तरीके से जब हमें नेगेटिव वे में बात करना है कि मैं ये काम नहीं करना चाहूँगा, बे मैं चाय पीना नहीं चाहूँगा, तो क्या होगा, आई वुड नॉट लाइक टू टेक टी। आई वुड नॉट लाइक टू टेक टी मतलब मैं चाय पीना नहीं चाहूँगा। तो कोई काम करना चाहेंगे तो वहाँ पर वुड लाइक टू का यूज़ करेंगे, और कोई काम नहीं करना चाहेंगे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वुड नॉट लाइक टू। वुड नॉट लाइक टू का मतलब क्या होता है, मैं कोई काम करना नहीं चाहूँगा, ठीक है। मैं वेट करना नहीं चाहूँगा, तो आई वुड नॉट लाइक टू वेट, ठीक। इसी तरीके से ये दो सेंटेंस हमने जो बताए, ये जानकारी देने के काम में आते हैं। ये किस काम में आते हैं, हम जानकारी देने के काम में आते हैं। भाई हम किसी को जानकारी देते हैं कि कौन व्यक्ति क्या काम करना चाहेगा और कौन क्या काम करना नहीं चाहेगा। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि हमको जानकारी लेना होता है, हमको आपसे पूछना है। चलिए मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि क्या आप जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहेंगे? आप कमेंट में अपनी बात लिख देंगे यस या नो। क्या आप जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, ये पूछ रहा हूँ। तो जब भी हमको किसी व्यक्ति से पूछना हो तो पूछने के लिए हम सबसे पहले किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, तो वुड सब्जेक्ट कौन है, आप, तो आपके लिए लिखा यू। लाइक टू, वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द जीरो, है ना। वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहेंगे। क्या आप मास स्टडी से अंग्रेजी सीखना चाहेंगे, तो वुड यू लाइक टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मास स्टडी। क्या आप इंदौर आना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू कम इंदौर, है ना। क्या आप पतंग उड़ाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू फ्लाई काइट। मतलब जब हमें जानकारी लेना हो, किसी व्यक्ति से बात पूछना हो कि क्या आप यह काम करना चाहेंगे, तो हम वुड यू लाइक टू से बात करते हैं। किससे बात करते हैं, वुड यू लाइक टू का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, वुड का यूज करना है। फिर जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट, है ना। क्या आप तो वुड यू, क्या वह तो वुड ही, क्या हम तो वुड वी। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। इसी तरीके से नॉट वाला, क्या आप काम करना नहीं चाहेंगे, तो वुड यू नॉट लाइक टू डू दैट, ठीक है। इसी तरीके से कैसे करना चाहेंगे, हाउ वुड यू लाइक टू सॉल्व इट। आप इसको कैसे हल करना चाहेंगे, हाउ वुड यू लाइक टू सॉल्व इट। आप कैसे वहां पहुंचना चाहेंगे, हाउ वुड यू लाइक टू रीच देयर, है ना। आप मुझे कैसे फोन लगाना चाहेंगे, हाउ वुड यू लाइक टू कॉल मी। तो हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ की जगह पर हम अलग अलग WH वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कब करना चाहेंगे तो व्हेन, कैसे करना चाहेंगे तो हाउ, है ना। कितनी देर करना चाहेंगे तो हाउ लॉन्ग। तो इस तरीके से हम अलग अलग WH वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे स्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव, जब प्रश्न पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव, जब प्रश्न नेगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और जब WH मतलब डबल इंट्रोगेटिव हम बात कर रहे होते हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ पर हम WH वर्ड्स का भी यूज़ कर लेते हैं। आपको चेंज क्या करना है पूरे स्ट्रक्चर में, एक तो सब्जेक्ट का चेंज करना है और दूसरा वर्ब अलग अलग लिखना है। एक तो सब्जेक्ट अलग अलग लिखना है और एक वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग अलग लिखना है। इसके अलावा वुड यू लाइक टू को अपनी जगह पर ही रहने देना है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लास ठीक ठाक लग रही होगी। अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जिनको समझ में आ गया है फ्रेंड्स, वो कमेंट में अपने सेंटेंसेस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमको रियलाइज हो सके, ताकि हमको समझ में आ सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और अगर हमें लगेगा तो हम डेफिनेटली अपनी टीचिंग स्किल्स में और उसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये हमने 5 एग्जाम्पल्स जो पढ़े थे उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देखने को आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं खाना खाना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू ईट फूड। मैं खाना खाना नहीं चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू ईट फूड। क्या मैं खाना खाना चाहूँगा, ये प्रश्न पूछने वाले में वुड आगे आ जाता है, तो वुड आई लाइक टू ईट फूड। क्या मैं खाना खाना नहीं चाहूँगा, फ्रेंड्स क्या वाले जो भी रहेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। अब वुड लाइक टू में हेल्पिंग वर्ब वुड है, तो ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं। ठीक इसी तरीके से क्या मैं खाना खाना क्यों नहीं चाहूँगा, तो वाई वुड आई लाइक टू ईट फूड, या क्यों मैं खाना खाना क्यों चाहूँगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसकी प्रैक्टिस देखते हैं हम। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप सभी के सामने हैं। जिनको भी ठीक ठाक लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, ये क्या करेंगे आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स को पढ़िए और इनके इंग्लिश में क्या हो सकता है ये आप हमारे लिखने से पहले कमेंट में लिख जरूर दीजिएगा, ताकि आप अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर पाए, आप स्वयं का मूल्यांकन कर पाए कि जो हम बात बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या आपने कितने अर्थों में उसको सही लिखा है। ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन कर सके। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास आता है कि मैं सेब खाना चाहूँगा, तो आई, मैं के लिए होगा आई
वुड लाइक टू मतलब करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू क्या काम करना चाहूँगा भैया, आई वुड लाइक टू ईट, सेब को बोलते हैं एप्पल, तो आई वुड लाइक टू ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाना चाहूँगा, मैं सेब खाना चाहूँगा। दूसरा है वह संग्रहालय देखना चाहेगी। सर ये संग्रहालय क्या होता है, अरे भैया संग्रहालय मतलब म्यूजियम होता है, संग्रहालय मतलब क्या होता है, म्यूजियम, तो मैं वह संग्रहालय देखना चाहेगी, तो शी, अब चाहेगी इसलिए फीमेल की बात हो रही है, और फीमेल की जब बात हो रही होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, शी का यूज़ करते हैं, तो वह संग्रहालय देखना चाहेगी, तो शी वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू विजिट, शी वुड लाइक टू विजिट संग्रहालय मतलब म्यूजियम। इसी तरीके से वह तैराकी करना चाहेंगे, तो दे वुड लाइक टू, करना के लिए डू, और क्या करना चाहेंगे, तैराकी, तो स्विमिंग हो सकता है, या फिर दे वुड लाइक टू स्विम, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अगला सेंटेंस अगर हम बात करें तो वह किताब पढ़ना चाहेंगे, तो दे, ये चाहेंगे मतलब प्लूरल की बात हो रही है तो हम यहाँ दे लिख देंगे, दे वुड लाइक टू क्या करना चाहेंगे, किताब पढ़ना चाहेंगे, तो रीड बुक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बड़ा ही इजी सा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है, और सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वुड लाइक टू, सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वुड लाइक टू, तो सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम एक फिल्म देखना चाहेंगे, तो वी वुड लाइक टू, वी वुड लाइक टू, फिल्म देखना के लिए होता है वॉच मूवी, वी वुड लाइक टू वॉच, एक मूवी तो ए मूवी, तो वी वुड लाइक टू वॉच ए मूवी, हम एक मूवी देखना चाहेंगे। फ्रेंड्स आप सभी ने लिखे होंगे, तो आई होप कि आपने ठीक ठाक लिखे होंगे। आप मैच जरूर कर लीजिएगा आपने कमेंट में जो भी लिखे हैं। इस कमेंट में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आप उससे मैच कर पाएंगे कि आपने जो भी लिखा है वो करेक्ट लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक इसी तरीके से अगले सेंटेंसेस अब आपके सामने आ रहे हैं, इनको भी आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कितने लोग ठीक कर पाते हैं, देखते हैं कि कितने लोग जो है सच में अंग्रेजी सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपके सामने दिए हुए हैं, इनको आप कमेंट में जरूर ट्रांसलेट करके बताइएगा। जैसे है कि मैं एक खेल खेलना चाहूंगा, तो मैं को बोलेंगे आई के साथ लगाएंगे वुड लाइक टू, क्या करना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे, तो प्ले क्या, अ गेम, आई वुड लाइक टू प्ले अ गेम मतलब मैं एक गेम खेलना चाहूंगा। वह फ्रेंच सीखना चाहेगी, तो शी वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू क्या करना चाहेगी भैया, लर्न मतलब होता है सीखना, क्या सीखना, फ्रेंच, शी वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच, वो फ्रेंच सीखना चाहेगी। वे पेरिस की यात्रा करना चाहेंगे, मतलब प्लूरल की बात हो रही इसलिए लगाया दे वुड लाइक टू, यात्रा करना मतलब विजिट भी कहा जा सकता है, ट्रेवल भी कहा जा सकता है। विजिट कहाँ पर, पेरिस। इसी तरीके से वह एक नई कार खरीदना चाहेंगे, तो दे वुड लाइक टू, खरीदना को बोलते हैं बाय अ न्यू कार, एक न्यू कार खरीदना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगला हो सकता है कि हम पिकनिक मनाना चाहेंगे, तो हमको बोलेंगे वी वुड लाइक टू, क्या करना चाहेंगे, पिकनिक मनाना चाहेंगे, तो वी वुड लाइक टू डू अ पिकनिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली वुड लाइक टू क्लियर हो जाएगा। एक बात और बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने 10 सेंटेंसेस जो दिए हैं आपको केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए हैं। अगर आप इसकी सच में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो कम से कम 50 to 100 सेंटेंसेस की इसकी प्रैक्टिस करना है। अगर आप इतने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और सेंटेंसेस हम क्या वाले सेंटेंसेस दिए हैं आपके लिए, क्या में क्या करना है फ्रेंड्स, क्या में सबसे पहले आपको लगाना है वुड, वुड के बाद में लगाना है जिस सब्जेक्ट की भी बात हो रही है वो सब्जेक्ट का यूज़ करना है, प्लस लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले वुड का यूज़ करना चाहेंगे। जैसे क्या आप नृत्य करना चाहेंगे तो वुड यू लाइक टू डांस। ठीक है, क्या वह गाना गाना चाहेगी तो वुड, वह के लिए क्या आएगा शी, तो वुड शी लाइक टू
सिंग अ सॉन्ग, क्या वे पेंटिंग करना चाहेंगे, वुड दे लाइक टू ड्रॉ अ पेंटिंग, क्या वह खाना बनाना चाहेगा, वुड ही लाइक टू कुक फूड, क्या हम पैदल चलना चाहेंगे, वुड वी लाइक टू गो ऑन द फूड। नेक्स्ट है, क्या आप गाड़ी चलाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू ड्राइव अ कार, क्या वह खरीदारी करना चाहेगी, वुड शी लाइक टू डू शॉपिंग, क्या वे व्यायाम करना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू डू द एक्सरसाइज, क्या वह लिखना चाहेगा, वुड ही लाइक टू राइट, क्या हम आराम करना चाहेंगे, वुड वी लाइक टू, आराम करना को रेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेहतर हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है दिए हुए इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सेल्फ ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स कर पाते हैं। आप कमेंट में इनके आंसर्स जो है आप लिख दीजिएगा ताकि हम चीज़ों को चेक कर पाए, वेरीफाई कर पाए। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, ठीक ठाक लगा होगा। अगर आपको ठीक ठाक लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके दोस्तों में भी ऐसे कोई है जो इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं या कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये फ्री ऑफ द कॉस्ट क्लासेस चल रही है जहां पर सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आप सभी को शेयर कर दीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला नोटिफिकेशन जो भी रहे, अगली क्लास जो रहे, वो सबसे पहले आप तक आए। ये 30 डेज़ का कोर्स है फ्रेंड्स, 30 डेज़ का कोर्स डेफिनेटली आपके लिए बड़ा ही अच्छा साबित होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हैं, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा, कंटिन्यू रहिएगा, डेफिनेटली यू विल एंजॉय द सेशन। थैंक यू।